गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं व्याख्याता राम प्रताप SDITT BEd कॉलेज रायसेनगर सेठ धर्मचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग रायसेनगर का व्याख्याता राम प्रताप आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को PTET पास होकर इस महाविद्यालय प्रांगण में एडमिशन लेने या प्रवेश लेने पर हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं हैं आपका भविष्य उज्जवल हो। तो सबसे पहले मैं आपको जो इस महाविद्यालय प्रांगण के डायरेक्टर हैं श्रीमान सुनील जी अरोड़ा, प्रिंसिपल मैम या प्राचार्य महोदय श्रीमती डॉक्टर उषा कंसल और समस्त स्टाफ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कोरोना काल में या इस कोरोना के संकट काल में हर महाविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा देने का जो एक कार्यक्रम जारी किया है, उसके तहत अपना महाविद्यालय भी ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं या प्रयासरत हैं। तो इस समय में हमने भी ये जो ऑनलाइन कोर्स है शुरू किया है और मैं सभी विद्यार्थियों से जो BEd फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, प्रवेश लिया है, उन सभी से ये मेरी विनती है कि आप सभी इस कक्षा को ज़रूर ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और आगे आने वाले समय में या अगली कक्षाओं में भी अध्यापक जो वीडियो भेजेंगे उसको देखें ताकि आपकी पढ़ाई निर्बाध रूप से चल सके। तो हमारे जो BEd में जो सिलेबस है BEd फर्स्ट ईयर में, उनमें से जो प्रथम पेपर हैं BEd फर्स्ट ईयर जो उसमें जो प्रथम पेपर हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल्यावस्था विकासोन्मुख वृद्धि की ओर, तो ये पेपर मैं पढ़ाऊँगा। इसमें हमारे सिलेबस में कुल 5 यूनिट हैं। कितनी यूनिट हैं? 5 यूनिट हैं और हर यूनिट में 3 आगे पॉइंट हैं, तीन बिंदु हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो पहला बिंदु है वो एजुकेशन साइकोलॉजी पर है। तो आपको एक बात और बता दूं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ये मनोविज्ञान का एक पार्ट है। तो इसके अंदर हम बाल्यावस्था विकासोन्मुख वृद्धि की ओर, यानी कि बच्चों की बाल्यावस्था से लेकर विकास तक के चरणों का हम अध्ययन करेंगे। तो जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो पहला बिंदु है एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान है। इसका अर्थ क्या है? इट्स मीनिंग, मेथड्स, स्कोप, फंक्शन एंड एप्लीकेशंस। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उसके कार्य क्या है, आदि आदि पर हम चर्चा करेंगे। यूनिट फर्स्ट में सेकंड बिंदु है साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंट, यानी कि किशोर अवस्था का मनोविज्ञान है कि बालक जब किशोर अवस्था में होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का चहुमुखी विकास किस प्रकार से होता है किशोर अवस्था में, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें दिया हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का मीनिंग, अर्थ, प्रिंसिपल उसके सिद्धांत, साइकोलॉजिकल सोशल यानी कि सामाजिक विकास, मेंटल उसका मानसिक विकास, एंड इमोशनल उसका संवेगात्मक विकास डेवलपमेंट, एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग
और सीखने या अधिगमकर्ता, लर्निंग का मतलब अधिगमकर्ता सीखने वाला, अधिगमकर्ता पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इम्प्लीकेशन करता है उसको। यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड टॉपिक है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, वंशानुक्रम और वातावरण पर है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बाद यूनिट सेकंड है, जो उसमें भी 3 बिंदु दिए गए हैं, और यूनिट सेकंड बहुत ही अच्छा एक हमारे सिलेबस में बिंदु दिया हुआ है, जिसमें ये या पहला जो बिंदु है वो पर्सनैलिटी पे है, व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी पे। तो सेकंड यूनिट में जो पर्सनैलिटी है उसका हम मीनिंग करेंगे, उसकी अर्थ करेंगे कि पर्सनैलिटी का अर्थ क्या होता है, उसके मतलब उसकी जो डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, उसका अर्थ है, ये सब हम डिटेल से करेंगे। उसके बाद टाइप्स, उसकी टाइप कौन कौन सी, यानी कि उसकी व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप हैं, इनके बारे में हम डिटेल से करेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में इसको डिवाइडेशन किया है, किसी ने मोटे प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, नाटे प्रकार का बताया है, लंबा बताया है, ठीक है ना, और अलग अलग रजोगुणी, तपोगुणी, समोगुण, ये सब, इन सब के बारे में बताया है। तो ये पर्सनैलिटी के काइंड्स हैं, प्रकार हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग इट, और इसके साथ साथ पर्सनैलिटी के शेप देने के लिए, पर्सनैलिटी का आकार देने के लिए, रूप देने के लिए कौन कौन से तत्व या कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी, उसके सकारात्मक, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव, यानी कि उसके जो सकारात्मक, नकारात्मक कह लें, या उसके वस्तुनिष्ठ या विस्तृत रूप से किस प्रकार से व्यक्तित्व को, कौन कौन सी जो तकनीकें हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, उसके बारे में हम जो फर्स्ट बिंदु है उसमें पढ़ेंगे। इसमें यूनिट सेकंड में दूसरा बिंदु है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता कह लें। तो इंटेलिजेंस, तो जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसका अर्थ क्या होता है, थ्योरीज, उसके सिद्धांत कौन से हैं, मेजरमेंट, उसे उसका मापन कैसे किया जाता है, एंड रोल इन लर्निंग, और सीखने में बुद्धि का क्या योगदान है, ये सब हम यूनिट सेकंड के सेकंड बिंदु में करेंगे। तो इंटेलिजेंस, उसका मीनिंग, थ्योरीज, मेजरमेंट एंड रोल इन लर्निंग, सीखने में बुद्धि का क्या महत्व है, उसका क्या रोल है, उसकी कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसका अर्थ क्या है, ये सब हम यूनिट सेकंड के सेकंड पॉइंट में करेंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड का थर्ड पॉइंट है क्रिएटिविटी, इसको सृजनात्मकता बोलते हैं। मीनिंग, उसका अर्थ करेंगे क्रिएटिविटी का, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड मेजरमेंट, उसकी प्रक्रिया, उसका विकास और उसका मापन, क्रिएटिविटी का किस प्रकार किया जाता है, ये हम यूनिट सेकंड के थर्ड पॉइंट में करेंगे डिटेल से। इसके बाद यूनिट थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, बहुत ही अच्छा बिंदु है कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन, समायोजन की अवधारणा क्या है। तो यूनिट सेकंड का थर्ड बिंदु कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की अवधारणा है। इसके बाद एडजस्टमेंट एज अचीवमेंट, एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन की उपलब्धियां हैं, एडजस्टमेंट एज प्रोग्रेस, यानी कि प्रक्रिया के रूप में एडजस्टमेंट, ये हैं। इसके बाद यूनिट थर्ड है जो उसकी दूसरा पॉइंट फ्रस्ट्रेशन पर है, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कुंठा क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर कॉज ऑफ मेल एडजस्टमेंट, मेल एडजस्टमेंट का मतलब भी जो एडजस्टमेंट हमने ऊपर पढ़ा है उसका विपरीत शब्द है
एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन होता है। मेल एडजस्टमेंट का मतलब कुसमायोजन, कि किसी भी वस्तु, विषय या व्यक्ति के बारे में या उसके साथ हमारा समायोजन नहीं हो पाता, हम उसके साथ तारतम्य स्थापित नहीं कर पाते, तो वो मेल एडजस्टमेंट है। रोल ऑफ टीचर इन मिनिमाइज मेल एडजस्टमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि एक सीखने वाले या शिक्षार्थी के साथ किस प्रकार का मिनिमाइज होना चाहिए एडजस्टमेंट करने के लिए, कुसमायोजन को दूर करने के लिए टीचर का क्या रोल है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिट 3 का सी बिंदु है, या तीसरा जो बिंदु है वो है एडजस्टमेंट मैक्निमाइज सम कॉमन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि समायोजन के साथ कुछ मैकेनिज्म होती हैं या कुछ यूं कहें कुछ बहाने होते हैं, वो बहाने किस प्रकार के हैं, उसको एडजस्टमेंट करने की विधियां कौन सी हैं, वो बातें हम इसमें करेंगे यूनिट 2 के थर्ड पॉइंट में। इसके बाद यूनिट 4 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हम मीनिंग, उसका अर्थ क्या है व्यक्तिगत भिन्नता का, कॉज, उसका कारण क्या है, एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, उसकी शिक्षा की इम्प्लीकेशन किस प्रकार होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अलग अलग व्यक्तियों की शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, इसके बारे में हम। फिर है एजुकेशन, जो यूनिट 4 की बी बिंदु में, या दूसरा बिंदु है एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि विशेष बच्चों की शिक्षा किस प्रकार की होती है, जैसे गिफ्टेड चिल्ड्रन है यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों की, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन है यानी कि अपराधी बच्चों की, सोशल डिप्रेस्ड चिल्ड्रन, सामाजिक अपवंचित बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, इस पर है। फिर रेमेडल मेजर्स एंड लर्निंग मटेरियल यूजुअल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो जो सामाजिक अपवंचित बच्चे हैं या असक्षम बच्चे हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार होती है, और उन अधिगमकर्ता का मटेरियल या उनके लिए सामग्री कौन कौन सी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जो यूनिट 4 है उसके सी बिंदु में। फिर उसके बाद है यूनिट 5, अंतिम यूनिट है, कुल 5 यूनिट है। 5वां जो यूनिट है वो है मेंटल हाइजीन, यानी कि मेंटल हाइजीन के कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर इफेक्टिंग मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हाइजीन कंसेप्ट यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी विशेषताएं, फैक्टर इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यूनिट 5 के हम पहले बिंदु में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 5 का बी बिंदु या सेकंड बिंदु है मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, यानी कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जो अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का विकास करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, एक अध्यापक का, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि एक अध्यापक का किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। इसके बाद सी बिंदु है साइकोथेरेपी है, एम ऑफ साइकोथेरेपी, टाइप ऑफ साइकोथेरेपी, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक उपचार, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी विशेषताएं कौन सी होती है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार मनोविज्ञान में कुल 5 यूनिट हैं और हर यूनिट में 3-3 बिंदु हैं, जिसकी हम अगली कक्षा से पढ़ाना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस महाविद्यालय में एडमिशन लिया है
उनसे कुछ बातें बतानी है हमें कि सभी स्टूडेंट्स रेगुलर कक्षा लगाएं। आप सभी जो बीएड या बीएसटीसी के जो कॉलेज होते हैं वो एक वर्कशॉप होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल से यानी कि कच्ची सामग्री से एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। उसी प्रकार कच्ची सामग्री से एक उत्पाद तैयार किया जाता है। तो सॉरी, तो काइंड यूर इन्फॉर्मेशन कि आप सभी स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट हैं अभी, और जैसे ही आपने एडमिशन लिया, आपकी कक्षाएं शुरू हो गई तो आप प्यूपल टीचर बन गए। और आफ्टर द बी एड सेकेंड ईयर पास करने के बाद आप सभी एक परफेक्ट टीचर बन जाओगे, ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ। तो आप सभी रेगुलर क्लासें लगाएं और किस प्रकार से एक टीचर तैयार करेंगे ये हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।